Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we are going to learn a very important theory, self-efficacy theory given by Albert Bandura. So what is self-efficacy? Self-efficacy refers to an individual belief in their ability to succeed in a specific situation or accomplish a task. Self-efficacy का मतलब क्या है? Belief in your abilities. बिलीव इन योर एबिलिटीज वेदर यू कैन डू अ पर्टिकुलर टास्क और नॉट. आपको क्या लगता है कि आप ये काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. बिलीव इन योर सेल्फ, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर दैट यू कैन डू समथिंग सक्सेसफुली. आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. सो इफ़ यू बिलीव दैट यू कैन सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो अगर वो क्वेश्चन टफ भी होगा ना, आप स्टिल उसको अटेम्प्ट करोगे और मोस्ट प्रोबेबली आप उसको सॉल्व भी कर लोगे. बट इफ़ यू थिंक दैट यू कैन डू दिस, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं, तो आप उसको अटेम्प्ट भी नहीं करोगे. सो बेंडूरा बिलीव दैट सेल्फ एफिकेसी इन्फ्लुएंसेस, सेल्फ एफिकेसी अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील और एक्ट. हम किस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं और बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें सेल्फ एफिकेसी इन्फ्लुएंस करती है. इफ़ वी बिलीव इन आवर सेल्फ, वी स्टे मोटिवेटेड, कीप ट्राइंग इवन व्हेन द थिंग्स गेट टफ. अगर हम अपने ऊपर बिलीव रखते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और हम तब भी कोशिश करते हैं जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं. एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर ओवरऑल परफॉर्मेंस, और ये हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है. इम्प्रूवमेंट कब होगी? जब हमको बिलीव होगा कि हाँ मैं ये पर्टिकुलर चीज़ कर सकती हूँ. और इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर मैं मानती हूँ कि नहीं मुझसे चीज़ें नहीं होंगी, तो जो मेरी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी. आई होप द मीनिंग ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज़ क्लियर. सेल्फ एफिकेसी सिंपली मीन्स बिलीव इन योर एबिलिटी, कि आप कोई चीज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. According to Albert Bandura, there are four sources of self-efficacy. First is mastery experience. Mastery experience simply means learning by doing. आप खुद करके सीख रहे हो यहाँ पे. मास्टरी एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? द मोर यू सक्सीड द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम. जितना ज़्यादा आप सक्सीड होते रहते हो, जितना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलता रहता है, आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते रहते हो अपनी स्किल्स को लेकर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो एंड यू आर स्कोरिंग 17 आउट ऑफ 20, फिर आपका एक दिन स्कोर आता है 18 आउट ऑफ 20, एक दिन आपका स्कोर आता है 16 आउट ऑफ 20, फिर अगले दिन आपका स्कोर आता है 19.5 आउट ऑफ 20. तो ये क्या है कि आप चीज़ों को जितना ज़्यादा कर रहे हो, आप उतना ज़्यादा उसके अंदर मास्टरी गेन करते जाते हो. सो द मोर यू सक्सीड द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम. आपको जितना ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील होता है, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी और हाई हो जाएगी. देन सेकेंड इज वाइकेरियस एक्सपीरियंस. वाइकेरियस एक्सपीरियंस सिंपली मीन्स लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स. आप यहाँ पे दूसरों को देखकर सीखते हो. आप सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है और उसके और आपके मोर और लेस सेम मार्क्स आते हैं मैथ्स में. ना उसके बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, ना आपके बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं. बट नाउ यू सी योर फ्रेंड स्कोर आर गेटिंग इम्प्रूव्ड. आप देखते हो जो आपके फ्रेंड का स्कोर है वो मैथ्स में इम्प्रूव होने लगता है. तो वहाँ से आपको लगता है कि अगर ये अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकता है तो मैं भी बिल्कुल कर सकता हूँ. सो दिस इज वाइकेरियस एक्सपीरियंस. वाइकेरियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? सीइंग समवन लाइक यू सक्सीड मेक्स यू बिलीव दैट यू कैन डू इट टू. अगर आप कोई अपने जैसे इंसान को देखते हो और आप देखते हो कि उसको सक्सेस मिला, फिर आपको ऐसा फील होता है नहीं नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी ये चीज़ मेरे से भी हो जाएगी. सो आई होप दिस इज क्लियर. देन इज सोशल परसुएशन. सोशल परसुएशन सिंपली मीन्स encouragement from others. यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको फीडबैक मिलता है. आपकी कोई टीचर है या आपके पेरेंट्स आपको एनकरेज करते हैं और वो एक आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं. वो आपसे ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, योर स्कोर इज इम्प्रूविंग,
और ये आगे और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है. सो दिस इज सोशल परसुएशन. वो आपको पुश कर रहे हैं. व्हेन अदर्स बिलीव इन यू इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. जब और लोग आप पे बिलीव करते हैं तो आपकी सेल्फ एफिकेसी और हाई हो जाती है. देन इज इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट. इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट सिंपली मीन्स दैट यू आर एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस. आप अपना स्ट्रेस और इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो. सो इफ यू आर काम एंड पॉजिटिव यू परफॉर्म बेटर. अगर आप बिल्कुल काम हो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो तो आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करोगे. योर कॉन्फिडेंस एंड फिजिकल स्टेट अफेक्ट्स हाउ कॉन्फिडेंट यू फील. जो आपका इमोशन है और जो आपका फिजिकल स्टेट है वो भी इफेक्ट करता है कि आप कैसा फील करोगे. सो इफ यू आर काम एंड पॉजिटिव you are going to perform better and this will increase your self-efficacy. This is the explanation of 4 components that I've already explained. So first is mastery experience. Success builds a sense of self-efficacy. अगर आपको सक्सेस मिलेगा, अगर आपको बार बार सक्सेस मिल रहा है तो आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी. और अगर फेलियर मिल रहा है तो जो आपकी सेल्फ एफिकेसी है वो लो हो जाएगी. वाइकेरियस एक्सपीरियंस. दूसरे लोगों को जब आप ऑब्जर्व करते हो, when you observe other, और आप देखते हो कि दूसरे लोगों को सक्सेस मिल रहा है, स्पेशली जिनको आप मानते हो कि वो आपसे सिमिलर हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर उनको सक्सेस मिल रहा है तो आपको भी सक्सेस मिल सकता है एंड दिस विल इंक्रीज योर सेल्फ एफिकेसी. सोशल परसुएशन. जब आपको फीडबैक मिलते हैं, एनकरेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम टीचर्स पीयर्स. तो अगर टीचर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, अगर वो आपको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं तो आपकी सेल्फ एफिकेसी इस केस में हाई होगी. इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट. मेंटेनिंग स्ट्रेस एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव मूड. आप अपना स्ट्रेस अच्छे से मेंटेन कर पाते हो, आप अपना अच्छे से मूड मेंटेन कर पाते हो, तो ये आपकी सेल्फ एफिकेसी को एनहांस करेगा. आई होप all these 4 components are clear. This is the question from previous year CUET UG exam. Pause this video and do this question. और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे. नाउ इफ यू वांट टू चेक योर आंसर, आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट पोस्ट जिसमें इसका आंसर भी होगा. सो आप अपना आंसर वहाँ से चेक कर सकते हो. ऑल्सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड NCERT क्लास 12 सीरीज, then please watch it, otherwise you won't be able to do this question. If you have any question, you can ask in the comment section, and if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. If you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, GATE, NET JRF, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.